अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज मेरे किचन में बनने लगा है जी आलू गोभी का सालन। और कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे पूछा, मामा आपके चैनल पे रेसिपी है आलू गोभी की, मैंने बनानी है। तो मुझे याद आया कि वो नहीं, तो मैंने कहा चलें जी रेसिपी डालते हैं। जी 1.5 किलो ली है मैंने गोभी, और गोभी को मैंने अच्छा सा साफ़ सुफ करके काट लिया है और धो के डाल ली टोकरी में। साथ 2 अदद आलू जो हैं छील के, तो वो भी मैंने रख लिए हैं टोकरी में। आलू भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी, या जैसे आप काटना चाहें। तो ये जनाब लिया मैंने पैन, और ये कुकिंग पैन जो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये स्टील का पैन भी जो है ना, ये खाना बनाने के हिसाब से ठीक रहता है। इसमें भी खाना लगता नहीं, जो स्पेशल बर्तन है ना खाना पकाने के लिए, इनमें खाना नहीं लगता। और इसमें मैंने डाला है जी सरसों का ऑयल, जिसकी मैं वीडियो 2 दिन पहले अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। और सरसों का ऑयल आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। और माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 1 अदद प्याज काट के डाल दी है। अब ये मैंने लिया है जी देसी लहसुन है मेरे पास, अदरक है, ये 3 सब्ज़ मिर्चें, 3 टमाटर। तो अब मैं ऐसे करूँगी, अदरक और लहसुन को ना कूट लूँगी। अदरक लहसुन जो है ना, ये इस सब्ज़ी में ज़्यादा ही जाना चाहिए, क्योंकि आलू गोभी जैसे कि सबको पता है आबादी होती है, और इसमें ये ना लहसुन अदरक ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं इसकी पेस्ट नहीं डालती, मैं इसको ना बारीक करके चट्टू कुंडी जिसमें भी है ना, आप उसमें ग्रेट करके डाल दें। इस तरह चॉप किया हुआ इनके डाल दें जो भी, तो ये अच्छा रहता है ना। और इसको अब हम लहसुन अदरक को भूनेंगे 4 से 5 मिनट तकरीबन, जब तक कि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए, तब तक हम लहसुन अदरक को भूनेंगे। और असल काम जो है ना वो मसाले का ही होता है। अगर आपका मसाला अच्छा बन जाए ना, ख़ास तौर पे कोई भी मतलब कि डिश है, लेकिन ये जैसे गोभी है, इसमें अगर आपका मसाला अच्छा भुना होगा ना, तो गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लहसुन अदरक जो है इसको हमें भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो मेरे पास हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटरों को भी मैंने 2-2 हिस्से कर लिया है, काट लिया है, और सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं। टमाटरों का या तो आप छिलका उतार लें, अगर नहीं तो मैं ऐसे बड़े पीस करके डालती हूँ। तो ये भूनने से सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो इनके छिलके हैं वो साइड पे हो जाएंगे, और आप फिर इनको निकाल भी सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही थी। अब थोड़ा सा मसाला भूनते हुए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि टमाटर जो हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो पानी डालने से ये है कि अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हम डालते हैं स्पाइसेस। आधा चाय का चम्मच डाली सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने नमक, और आधा चाय का चम्मच हल्दी। और इसमें जाएगी एक ख़ास चीज़ जो कि गोभी में मैं लाजमी डालती हूँ, और उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और ये है जी अजवाइन। ये आधा जो है ना चाय का चम्मच, उससे थोड़ी सी कम मैंने डाली है अजवाइन। तो अजवाइन जो है इसको मैंने पहले हाथ से ज़रा मल के तो फिर चम्मच में डाला था, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था। और इस तरह आप डाल लें मसाला भूनते हुए, तो यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बड़ी मज़े की गोभी बनती है। तो अजवाइन को ना आपने लाजमी डालना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मसाला जी हमारा भुना जा चुका है, और तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हमें मसाला भूनते हुए। अब ये जो मैंने गोभी धो धा के रखी हुई है, तो आलू भी काट लेती हूँ, और ये मैं इसमें ना डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सब्ज़ी डाल के तो इसको मैं अच्छा सा हिलाऊँगी। डोई के साथ, चम्मच के साथ आप अच्छा सा सब्ज़ी को ऊपर नीचे करके मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स करके ना हिला हलू के, तो इसको आप ना ढाँप के रख दें। और ढाँप के रखना है हमने कोई 5 मिनट, और चूल्हे की आंच कर देनी है हमने स्लो सी ना, थोड़ी सारी मीडियम से थोड़ी कम कर देंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखें ज़रा गोभी ने ना, क्योंकि हमने धो के डाली थी गोभी, धो के टोकरी में डाली थी, तो इसमें सब्ज़ी में ना थोड़ी सी नमी होती है, पानी आ जाता है। तो जब मैंने इसको ढाँप के पकाया, तो देखिए इसने गोभी ने छोड़ा है पानी। अब हम चूल्हे की आंच करेंगे तेज़, और गोभी को भूनेंगे। जी गोभी को भूनते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, जैसे छोटा एक कप नहीं होता चाय वाला, वो आधा। तो इसमें डाल के इनके 3-4 घूंट ना, तो इसको मैं ढाँप के तो रख दूँगी। और इसको हम ढाँप के पकाएंगे कोई 10 मिनट के लिए ना। और 10 मिनट के बाद देखें ज़रा, माशाल्लाह गोभी को आप चेक कर लें, तो गोभी जो है वो आलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से गल गई है, आलू भी गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, और गरम मसाले में आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा, और आधा टीस्पून ही मैंने खुशक धनिया पाउडर वो डाला है। और साथ में डालूँगी ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया।
तो अगर मेरे पास इससे ज़्यादा होता तो मैंने और डालती, मेरे पास इतना ही था। लेकिन ये कि धनिया अगर इसमें गोभी में ज़्यादा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, और इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चख सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप डाल दें, क्योंकि शोरबे में तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के सालन में अगर चखते पकाते हुए डाल दें ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना, उसमें घुल मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो अब हमने अच्छा सा इसको हिला दिया है। गरम मसाला डालने के बाद, धनिया डालने के बाद, अब हम इसको दोबारा जो है ना ढक्कन दे के तो मज़ीद दम पे रख देंगे, और 6-7 मिनट का देंगे इसको दम। 6-7 मिनट के बाद जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, गोभी हमारी तैयार है। इसको किया हमने डिश आउट। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत लुक के साथ हमारी गोभी जो है, मज़ेदार सी गोभी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। ओके जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।